Assalamu alaikum dear students, how are you? I am your physics teacher तारिक सिकंदर। स्टूडेंट्स हमने फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 फोर्स एंड मोशन स्टार्ट किया हुआ है। लास्ट टाइम हमने चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 2 स्टडी किया था, दैट इज रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। आज हमने इसी चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर स्टार्ट करना है। स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके दो पार्ट्स हैं। दोनों पार्ट्स बोर्ड के पेपर में हर साल रिपीट होते हैं, तो इसको आपने फोकस करके समझना है, अंडरस्टैंड करना है। स्टूडेंट्स, आइए चलते हैं, लेक्चर को अंडरस्टैंड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। दो वेक्टर्स को प्रोडक्ट करने के दो तरीके होते हैं। फर्स्ट स्केलर प्रोडक्ट एंड सेकंड इज वेक्टर प्रोडक्ट। स्टूडेंट्स, आज जो हमने पढ़ना है दैट इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट, और नेक्स्ट लेक्चर में जो हमने स्टडी करना है दैट इज कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट। स्टूडेंट्स, आपने एक बात याद रखनी है कि स्केलर प्रोडक्ट लीनियर मोशन के लिए होता है। फॉर एग्जांपल, हर वो बॉडी जो सीधी मूव करती है, लीनियर मूव करती है, स्ट्रेट मूव करती है, वहां पर अगर हम वेक्टर्स का मल्टीप्लाई करना हो तो हम वहां पर स्केलर प्रोडक्ट लेते हैं। अगर बॉडीज सर्कल में घूम रही हो, ठीक है, एंगुलर उनकी मोशन हो, तो वहां पर जो हम वेक्टर्स का प्रोडक्ट लेते हैं वो वेक्टर प्रोडक्ट लेते हैं, जो कि अगले लेक्चर का हिस्सा है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज का लेक्चर स्केलर प्रोडक्ट है और इसमें हम लीनियर मोशन के लिए जो है वो प्रोडक्ट लेते हैं। ठीक है, अब इसकी जो है वो जो डेफिनेशन है वो हमें क्या कहती है? इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स गिव्स अ स्केलर क्वांटिटी, अगर दो वेक्टर्स का हम प्रोडक्ट लें और आंसर रिजल्ट हमें क्या मिले? स्केलर क्वांटिटी मिले, देन द प्रोडक्ट इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट। अगर दो वेक्टर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं, उनका प्रोडक्ट लेते हैं और रिजल्ट हमें स्केलर क्वांटिटी मिले, तो वो कहलाएगा, ऐसा प्रोडक्ट कहलाएगा स्केलर प्रोडक्ट। स्टूडेंट्स, इट इज आल्सो कॉल्ड डॉट प्रोडक्ट और इनर प्रोडक्ट। इस प्रोडक्ट का एक और नाम है दैट इज कॉल्ड डॉट प्रोडक्ट, और एक और नाम है दैट इज कॉल्ड इनर प्रोडक्ट। बोर्ड में किसी भी तरह ये लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक्सप्लेन इनर प्रोडक्ट या एक्सप्लेन डॉट प्रोडक्ट या एक्सप्लेन स्केलर प्रोडक्ट, किसी भी तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कंसिडर टू वेक्टर्स ए एंड बी मेकिंग एंगल थीटा विद ईच अदर। अगर हमारे पास दो वेक्टर है, एक ए है और दूसरा बी है, दोनों एक दूसरे के साथ क्या बना रहे हैं? एंगल थीटा बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करना हो, डॉट प्रोडक्ट लेना हो इनका, तो वो हम कैसे लेंगे ये सीखते हैं। एक चीज नोट करें, यहाँ पर जो ए वेक्टर है वो एक्स के लॉन्ग है, जो बी वेक्टर है वो ना ही वाई के लॉन्ग है ना ही एक्स के लॉन्ग है, बल्कि दोनों के दरमियान है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास जो बी वेक्टर है वो ना वाई के लॉन्ग है ना एक्स के लॉन्ग है, इन दोनों के दरमियान है। तो हम क्या करते हैं, इसको कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लेते हैं, जो कि लेक्चर नंबर 2 में हमने स्टडी की है। अच्छा, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके हेड से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ए के ऊपर। तो इस ओरिजिन से लेके यहाँ तक जो लेंथ बनेगी इस वेक्टर की, ये वेक्टर कहलाएगा बी का एक्स कंपोनेंट, बी कॉस थीटा। इसी तरह हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे वाई के लॉन्ग, तो वहां तक जो लेंथ बनेगी दैट इज कॉल्ड वाई कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर। लेकिन हमने वाई कंपोनेंट क्यों नहीं बनाया, हमने एक्स कंपोनेंट ही क्यों बनाया है? क्योंकि हमने हमेशा वो इफेक्टिव कंपोनेंट लेना होता है जो ए वेक्टर के अलोंग हो, क्योंकि यहाँ पर बी वेक्टर का प्रोजेक्ट किसके ऊपर कर रहा है? ए वेक्टर के ऊपर। ये देखें, ए वेक्टर के ऊपर प्रोजेक्ट कर रहा है, तो हमने ए वेक्टर के अलोंग वाला कंपोनेंट हमेशा लेना है, इसको इफेक्टिव कंपोनेंट कहा जाता है। ठीक है, तो ये बी का एक्स कंपोनेंट है, दैट इज कॉल्ड बी कॉस थीटा। तो इसको कैसे लिखेंगे? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू ए मैग्नीट्यूड इनटू बी कॉस थीटा। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स का क्वेश्चन अराइज होता है कि सर डॉट प्रोडक्ट में हम कॉस थीटा ही क्यों लेते हैं? तो उसका आंसर आपके सामने है कि हमारे पास जो इफेक्टिव कंपोनेंट है उसके साथ ही कॉस थीटा आता है। ठीक है, इसलिए डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा लिया जाता है। अब स्टूडेंट्स, इसको कुछ इस तरह भी लिख सकते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू
ए मैग्नीट्यूड इनटू प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए। बी वेक्टर का प्रोजेक्शन किसके ऊपर है, ए के ऊपर। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आपकी बुक में ऐसे लिखा हुआ है, या सिंपल आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी कॉस थीटा। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल आ गया ए बी कॉस थीटा के। ओके स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स अगर हम थोड़ी सी कंडीशन चेंज कर दें, वो क्या है कि हम इसका ऑर्डर चेंज कर दें। पहले हमने लिया है ए डॉट बी, अगर हम बी डॉट ए लें तो क्या इसके जो है वो रिजल्ट में चेंज आएगा। चेंज आएगा तो क्या आएगा, नहीं आएगा तो कैसे नहीं आएगा वो देखते हैं। स्टूडेंट्स बी डॉट ए इक्वल होगा बी मैग्नीट्यूड इनटू ए कॉस थीटा। ये कैसे आ गया जी, यहाँ पे देखेंगे ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। पहले हमने बी वेक्टर को प्रोजेक्ट करवाया ए के ऊपर, अब हमने उल्टा करना है, हमने ए को प्रोजेक्ट करवाना बी के ऊपर। तो हम क्या करते हैं, ए वेक्टर को प्रोजेक्ट करवाते हैं बी के ऊपर। तो ओरिजिन से लेके यहाँ तक जो ये नया वेक्टर की लेंथ आ गई है, नया वेक्टर आ गया, ये ए वेक्टर का एक्स कंपोनेंट कहलाएगा जो कि बी के लॉन्ग होगा, दैट इज कॉल्ड इफेक्टिव कंपोनेंट, और ये होगा ए कॉस थीटा। इस यहाँ पर वाई कंपोनेंट क्यों नहीं लिया, क्योंकि वाई कंपोनेंट तो मेरे पास बी के लॉन्ग नहीं आना था। जब बी वेक्टर के लॉन्ग ही नहीं आएगा तो इफेक्टिव कंपोनेंट नहीं कहलाएगा। हमने यहाँ पर कौन सा कंपोनेंट लेना है, इफेक्टिव कंपोनेंट, दैट इज कॉल्ड ए कॉस थीटा। तो इसको कुछ यूं करके लिख सकते हैं, b vector dot a vector equals to b magnitude into projection of a on projection of a on b। ठीक है, अच्छा इसको सिंपल भी लिख सकते हैं b a cos थीटा। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स मैंने लिखा है b वेक्टर डॉट a वेक्टर इक्वल्स टू a b cos थीटा। देखें, अगर आप 2 को 6 से मल्टीप्लाई करें या 6 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा, 12। इसका मतलब डॉट प्रोडक्ट में ऑर्डर चेंज करने से रिजल्ट पे इफेक्ट नहीं पड़ता। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड ए डॉट बी इक्वल होगी राइट हैंड साइड का बी डॉट ए के, जो कि पहली कैरेक्टरिस्टिक में लिखी हुई है। तो ये ऐसी प्रॉपर्टी कहलाती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसलिए स्केलर प्रोडक्ट एक कम्यूटेटिव है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। तो ये एमसीक्यूज बोर्ड में पूछ लिया जाता है कि स्केलर प्रोडक्ट जो है वो कौन सी प्रॉपर्टी है, आप कहेंगे सर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, अच्छा जी, अगर आपका अगर क्वेश्चन है कि सर इसको रियल लाइफ एग्जांपल हम कैसे देख सकते हैं, जो कि शुरू में मैंने बताया कि जो स्केलर प्रोडक्ट है वो लीनियर मोशन के लिए होता है। अब रियल लाइफ एग्जांपल में जो हमारे पास लीनियर मोशन कहाँ से आ गई, कैसे आ गई, ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट कैसे अप्लाई होगा वो देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अगर ए फर्ज कर लें यहाँ पर एक चेयर है, ठीक है, यहाँ पर एक चेयर है इस पॉइंट पे और उसको मैंने इस पॉइंट तक लेके आना है खींच के। ठीक है, तो जो मैं चेयर को ऐसे पकड़ूंगा, आप एक चीज देखिए, मैं बाजू के जरिए फोर्स लगा रहा हूँ तो मेरे फोर्स वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो इंक्लाइन फॉर्म में है, ना वो ऐसे है एक्स एक्सिस के लॉन्ग, ना वो ऐसे है वाई एक्सिस के लॉन्ग, वो बल्कि क्या है, दोनों के दरमियान है। तो एक चीज नोट करें, यहाँ पर अगर चेयर पड़ी है उस पर मैंने फोर्स लगानी है और वो फोर्स वेक्टर ना एक्स के लॉन्ग है ना वाई के लॉन्ग है, बल्कि दोनों के दरमियान है। तो फिर हम क्या करते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, तो फोर्स का हमने वो कंपोनेंट लेना है, इफेक्टिव कंपोनेंट लेना है जो डिस्प्लेसमेंट के लॉन्ग होगा। जैसे कि हमने ऊपर स्टडी किया, तो फोर्स का एक्स कंपोनेंट आ जाएगा एफ कॉस थीटा जो डी के लॉन्ग होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारे पास वर्क का फार्मूला आता है एफ डॉट डी, इसको लिख सकते हैं एफ कॉस थीटा इंटू डी या सिंपल एफ डी कॉस थीटा। आई होप कि आपको यहाँ तक अंडरस्टैंड हो चुका होगा कि स्केलर प्रोडक्ट रियल लाइफ एग्जांपल में कैसे एप्लीकेबल है। ठीक है, अच्छा पहली कैरेक्टरिस्टिक तो हमने समझ ली है। सेकंड क्या कहती है हमें, फॉर पैरेलल वेक्टर्स। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर बड़ा ना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो कि मैं आपको लेक्चर नंबर 1 वेक्टर और उसकी टाइप्स में समझा चुका हूँ। ठीक है, जो इक्वल वेक्टर्स होता है उसके लिए जरूरी है कि दो वेक्टर्स की जो मैग्नीट्यूड है ना वो डिफरेंट हो, एक मैग्नीट्यूड ज्यादा हो और एक मैग्नीट्यूड कम हो, लेकिन दोनों की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। ये देखें, लेकिन एक चीज नोट करें, दोनों का ओरिजिन भी सेम है। ठीक है स्टूडेंट्स, दोनों का ओरिजिन भी सेम है, जबकि इक्वल वेक्टर्स में ऐसा नहीं होता। इक्वल वेक्टर्स में दोनों वेक्टर्स का जो मैग्नीट्यूड भी सेम होता है, डायरेक्शन भी सेम होती है, लेकिन दोनों की जो इनिशियल पोजीशन है, ये देखिए दोनों की इनिशियल पोजीशन है वो डिफरेंट होती है। जहां पे इनकी इनिशियल पोजीशन सेम है, मैग्नीट्यूड डिफरेंट है। ये फर्क है पैरेलल वेक्टर्स और इक्वल वेक्टर्स में। ठीक है, तो अगर हम देखें
हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, दोनों के दरमियान एंगल कितना है 0 डिग्री। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल आ गया ए बी cos 0 डिग्री, cos 0 होता है 1, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ए बी के। तो जब दो पैरेलल वेक्टर्स का डॉट मल्टीप्लाई करते हैं, डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, आंसर हमेशा ए बी के इक्वल आता है, उन दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड का बराबर आता है। तो ये एमसीक्यू आता है बोर्ड के पेपर में। अच्छा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इसको हम देखते हैं यूनिट वेक्टर्स की फॉर्म में। देखें दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम थी। अगर ये दो वेक्टर है, फर्स्ट करें इनका मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, ठीक है। अब देखें ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो दोनों पॉजिटिव एक्स के लॉन्ग है, तो दोनों का यूनिट वेक्टर क्या आएगा आई कैप, आई कैप। तो दोनों का हम क्या लेंगे डॉट मल्टीप्लाई, ठीक है। तो आई डॉट आई किसके इक्वल है 1 के, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है, एंगल क्या है 0 और cos 0 क्या होता है 1, इसलिए आई डॉट आई क्या होगा 1। अगर यही पैरेलल वेक्टर्स y के लॉन्ग होंगे तो तब हमारे पास यूनिट वेक्टर्स आएगा j डॉट j इक्वल्स टू 1। अगर यही z के लॉन्ग होगा तो k डॉट k 1, यही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, और यही एमसीक्यूज आता है बोर्ड के पेपर में। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स फॉर एंटी पैरेलल वेक्टर्स। देखिए यही दो वेक्टर्स है जिनका मैग्नीट्यूड डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट कर ले, दोनों का मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, ठीक है, एक का ज्यादा एक का कम है, लेकिन दोनों की डायरेक्शन सेम है। डायरेक्शन ऑपोजिट है, डायरेक्शन तो ऑपोजिट है लेकिन इनका ओरिजिन सेम है, तो दोनों के दरमियान एंगल कितना होगा 180 180 डिग्री का होगा, और cos 180 कितना होता है -1। तो आंसर क्या आएगा, इनके मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट के बराबर आएगा लेकिन नेगेटिव में आएगा, क्योंकि cos 180 -1 होता है, ठीक है। तो अगर हम नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम देखते हैं इसको यूनिट वेक्टर्स की फॉर्म में। अगर स्टूडेंट्स हमारे पास दो वेक्टर्स हैं और दो वेक्टर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं और वो एक्स एक्सिस के अलोंग हैं, तो एक वेक्टर का यूनिट वेक्टर पॉजिटिव आई कैप आएगा, दूसरे वेक्टर का जो कि नेगेटिव एक्स के अलोंग है उसका यूनिट वेक्टर माइनस आई कैप आएगा। तो आई डॉट माइनस आई क्या होता है -1 के इक्वल होता है। ओके स्टूडेंट्स, अगर यही y एक्सिस के लॉन्ग हो जाएंगे तो ये j डॉट माइनस j -1 के इक्वल होगा। अगर ये इसी को मैं z एक्सिस के लॉन्ग कर दूं तो k डॉट k -1 होगा। तो स्टूडेंट्स ये भी यहाँ से एमसीक्यू आता है बोर्ड के पेपर में। नेक्स्ट है फॉर परपेंडिकुलर वेक्टर्स। परपेंडिकुलर वेक्टर्स के लिए हमारे पास अगर एक वेक्टर y एक्सिस का लॉन्ग है और दूसरा वेक्टर x एक्सिस का लॉन्ग है, तो इनके दरमियान एंगल कितने हैं 90 डिग्री, और cos 90 क्या होता है 0। तो ओवरऑल आंसर क्या आ जाएगा 0। शुरू में मैंने यही आपको बताया है कि दो वेक्टर्स का जब प्रोडक्ट लिया जाए आंसर है हमारे पास हमेशा स्केलर क्वांटिटी आती है, तो आंसर 0 आया, 0 एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तो ये भी एमसीक्यूज पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है इसको अगर हम यूनिट फॉर्म की टर्म्स में देखें तो हमारे पास जो दो डिफरेंट वेक्टर्स का अगर हम उनको परपेंडिकुलर फॉर्म में देखें, ठीक है, आई डॉट जे ले, मतलब एक वेक्टर है y के लॉन्ग है दूसरा x के लॉन्ग है, तो आई डॉट जे ले या जे डॉट के ले या के डॉट आई ले, तो आंसर क्या आएगा 0, क्योंकि इनके दरमियान एंगल होगा 90 डिग्री और cos 90 होता है 0। ओके स्टूडेंट्स, तो जो सेम वाले थे वहां पे आंसर 1 आ रहा है क्योंकि एंगल 0 है, cos 0 1 है, यहाँ पर डिफरेंट है और डिफरेंट वाले में एंगल 90 होता है और हमारे पास जो cos 90 है वो क्या होता है 0 होता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ये बोर्ड में जो है वो कई बार देखा जा चुका है एमसीक्यूज, और डिफरेंट जो कॉलेजेस हैं लाइक पंजाब कॉलेज है, एस्पायर है, किड्स है, डिफरेंट कॉलेजेस में जो है वो ये एमसीक्यूज मैंने पेपर में देखा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। सेल्फ प्रोडक्ट स्टूडेंट्स, अगर एक वेक्टर का उसी के साथ डॉट मल्टीप्लाई ले लिया जाए, डॉट प्रोडक्ट ले लिया जाए, फॉर एग्जांपल ये एक वेक्टर है, इसको इसी के साथ डॉट प्रोडक्ट लेना है इसका, तो हमारे पास आंसर कैसे निकलेगा, एंगल होगा 0 और cos 0 क्या होता है 1, तो हमारे पास a वेक्टर डॉट a वेक्टर इक्वल होगा a इंटू a cos 0 डिग्री, cos 0 1 और a मल्टीप्लाई बाय a का स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब जब एक वेक्टर का सेल्फ डॉट प्रोडक्ट लिया जाता है तो रिजल्ट में हमें उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मिलता है, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम देखेंगे इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, ठीक है। अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं ए और बी, दोनों वेक्टर्स क्या है स्पेस में है, ठीक है। अगर हमारे पास एक वेक्टर है उसको मैंने ए का नाम दे दिया और दूसरे वेक्टर को मैंने बी का नाम दे दिया,
तो क्योंकि ये स्पेस में है, स्पेस 3 डिमेंशन में है, दोनों वेक्टर्स कितने कंपोनेंट्स बनेंगे, 3 कंपोनेंट्स बनेंगे क्योंकि ये 3 डिमेंशन में लाई कर रहे हैं। तो ए वेक्टर के 3 कंपोनेंट्स आ जाएंगे, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जी के कैप। इसी तरह स्टूडेंट्स बी वेक्टर के 3 कंपोनेंट्स आ जाएंगे, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जी के कैप। अब स्टूडेंट्स अब हम इन दो वेक्टर्स का डॉट मल्टीप्लाई लेंगे, डॉट प्रोडक्ट लेंगे, ठीक है। अब आपको पता है कि जो सेम होते हैं उनका डॉट प्रोडक्ट 1 के इक्वल होता है और जो डिफरेंट होते हैं उनका डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल होता है, ठीक है। तो बड़ा ही आसान तरीका है कि पहले ए एक्स, जो ए एक्स है आई कैप तीनों से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो आई डॉट आई क्या होता है 1, तो ए एक्स बी एक्स आ गया, आई डॉट जे 0 आई डॉट के 0, लिखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। प्लस जब जे कैप की बारी आएगी तो जे कैप से डॉट मल्टीप्लाई होगा 1 हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा ए वाई बी वाई। बाकी दोनों डिफरेंट से मल्टीप्लाई हो गया, आंसर 0 ही देगा, लिखने की जरूरत नहीं है। तो के कैप से डॉट प्रोडक्ट होगा, आंसर आएगा ए जी बी जी। तो दोनों से मल्टीप्लाई होके आंसर 0 देगा डिफरेंट से, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है। इसी तरह स्टूडेंट्स अगर हमने एंगल फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, ए डॉट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को लिख सकते हैं ए बी कॉस थीटा। ए बी दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड है, इसको हम इधर मल्टीप्लाई और दूसरे जाके डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब एंगल थीटा फाइंड करना तो कॉस उधर चाहे क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये है थीटा फाइंड करने का तरीका। अगर दो वेक्टर्स की वैल्यूज दी हुई हैं, उनका आप डॉट प्रोडक्ट लें, यहाँ पुट कर दें, उनका दोनों का मैग्नीट्यूड लें, नीचे पुट कर दें। मैग्नीट्यूड लेने का तरीका मैंने इससे प्रीवियस लेक्चर नंबर 2 में आपको बताया हुआ है। इन दोनों को डिवाइड करें, जो आंसर आ रहा है उसका कॉस इनवर्स ले लें। कॉस इनवर्स कैसे लेते हैं, कैलकुलेटर के कॉर्नर पे शिफ्ट का बटन होता है, उसको दबाएं और साथ कॉस ले लें तो कॉस इनवर्स लिया जाएगा। इस तरह हम एंगल फाइंड कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट था, हमने डिफरेंट एमसीक्यू स्टडी किए, ठीक है। और ये हर साल जो है वो स्केलर प्रोडक्ट और इससे जो अगला लेक्चर आ रहा है वेक्टर प्रोडक्ट, वो हर साल रिपीट हो जाता है। और अगर ये थ्योरेटिकली ना आए तो इसका न्यूमेरिकल तो लाजमी आ जाता है। तो अगर स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।